नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस लेक्चर पे हम देखेंगे एनएसीपी के बारे में। अपने प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में हमने एड्स के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें थी वो सब हमने उसमें कवर कर ली थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि एड्स कैसे होता है, ठीक है, कैसे फैलता है, इसके अलावा इसका इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी पे, किससे होता है। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया था कि जो एड्स है उसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम चलाए थे। ठीक, अब उसमें हमें जो डिटेल्ड प्रोग्राम है एक एनएससीपी, तो आज हमें देखना है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ इनिशिएटिव के बारे में, ठीक है, जिसे एनएससीपी कहते हैं, मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम इंडिया में एचआईवी एड्स के खिलाफ चलाया जाने वाला एक नेशनल लेवल का कैंपेन है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो एचआईवी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, लोगों को अवेयर करना, ठीक है, मतलब प्रिवेंट करना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके अलावा हमें अवेयर करना है लोगों को, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है, जो लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट और सपोर्ट करना है। देखिए, आप इसको इतने ऐसे फेज में समझिए जैसे किसी को ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है। अब चलो, हो गया है अगर, ठीक है, किसी को हो गया है तो उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है। और इनके बीच की कड़ी है एक अवेयरनेस, कि अगर नहीं हुआ है तो भी अवेयर करो कि ना हो, और हो गया है तो भी अवेयर करो कि अब आगे किसी को ना हो। तो अपने दिमाग में आप ये बेसिक चीज़ रखिएगा कि प्रिवेंट करना है, अवेयर करना है और क्योर करना है। क्या होता है, कुछ हर सब्जेक्ट की अलग अलग टर्म्स होती हैं, ऐसे हेल्थ की ये टर्म है। तो प्रिवेंट करने का मतलब होता है कि अभी हुआ नहीं है तो हो ना जाए, इसलिए उसे क्या कर लें, हम पहले ही मार दें, ठीक है। क्योर का मतलब क्या होता है, अब तो हो गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम ना हो, इसके लिए आप क्या करें, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो तेज़ धूप से आप घर में प्रवेश किए और तुरंत आपने फ्रिज का पानी पी लिया, तो आपकी तबीयत बिगड़ना या आपको जुकाम होना लाजमी है। तो वो आपको ना हो तो इसलिए आप क्या करेंगे, घर आएंगे, 10-15 मिनट पहले एक्लेमेटाइजेशन करेंगे, मतलब बाहर के वेदर को अंदर के वेदर को इसको मैनेज करेंगे। इसके बाद फिर आप जो पानी पीना है आपको पानी पिएंगे, चाहे खौलता हुआ पिए चाहे एकदम हिमालयन बर्फ़ पिए। इसके बाद ये आपको बचा लेगा उससे, तो ये हुआ प्रिवेंशन। लेकिन वहीं मान लीजिए जब आपको सर्दी जुकाम हो गया तो अब आप क्या करेंगे भाई, फिर गोली दवाई खाइए, फिर उसके बाद ठंडी चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है, स्टीम लीजिए, फिर यही करेंगे। तो वो हो गया क्योर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको हो गया था कि सर्दी हो गई थी, ठीक है, जिसका आप क्योर कर रहे हैं, तो भाई अब किसी को ना हो तो इसलिए आप उसको बोलते हैं ना, भाई धूप से आया करो तो तुरंत पानी मत पिया करो, ऐसा वैसा करके आप उसको बताने लग जाएंगे। तो बस सेम यहीं पे सरकार भी यही काम करेगी। तो अब एनएससीपी अगर सरकार ला रही है या सरकार लेकर के आई, तो ऐसा हुआ तो होगा ना कि ये किसी सन में आई होगी, कभी आई होगी। तो एनएससीपी जो है स्टार्ट हुआ 1992 में, जब इंडिया में एचआईवी के इशू सामने आए, ठीक है। तब से लेकर अब तक प्रोग्राम के कई फेजेस आ चुके हैं, जैसे कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, 5 इस टाइप से आ चुके हैं। और हर फेज़ में फोकस अलग अलग एस्पेक्ट्स पर रहता है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 आया है तो फेज़ 2 कुछ और कहना चाह रहा होगा, फेज़ 1 के आगे की चीज़ कहना चाह रहा होगा। जैसे कोई कार है, 2024 मॉडल हम बोलते हैं, 2025 मॉडल, तो 2024-25 मॉडल में अगर अंतर नहीं होगा तो लॉन्च ही क्यों करेगा नई कार। तो सेम ऐसे ही अगले फेज़ में फिर कुछ नई चीज़ें जुड़ेंगी, फिर अगले फेज़ में कुछ नई चीज़ें जुड़ेंगी, ऐसे करके डिफरेंट फेजेस आए। जैसे जैसे कि किसी में अवेयरनेस फैलाना, किसी में ब्लड सेफ्टी, किसी में काउंसलिंग, किसी में टेस्टिंग, किसी में ट्रीटमेंट, किसी में स्टिग्मा रिडक्शन, ये सब चीज़ें। और ये जो चल रहा है अब ये कौन चलाएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ, ये सब तो चलाएंगे, इसको चलाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक, ये चलाएगी इसको। और इसे इम्प्लीमेंट करता है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो इस लेक्चर में हमारा सारा फोकस किस पे है, एनएसीपी पे। तो आप देख लीजिए एक बार, अगर 7 मार्कर में ऐसा कुछ आता है तो आप नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में अगर आता है, ठीक है, 7 मार्कर के आसपास ऐसा कुछ आता है तो आप उसमें ये बॉक्स तो बना ही दीजिए, एक लाइन में आप एड्स के बारे में समझा दीजिए, नीचे कंक्लूजन दे दीजिए, बाकी बीच में इसको
टिप दीजिए। तो फेज देखिए, पहला NSCP फर्स्ट, NSCP सेकेंड, NSCP थर्ड, NSCP फोर्थ, NSCP फिफ्थ जो अभी चल रहा है। तो देखिए NSCP फेज वन में क्या होता है, 1992 से 1999 ये जो समय था, ठीक है, ये NSCP फर्स्ट का फेज था, ठीक है। अब बाकी अभी सब में डिटेल में NSCP वन चलेगा, टू चलेगा, पूरे लेक्चर आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो NSCP फर्स्ट 1992 से 1999 तक चला। इसमें क्या की फोकस था, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च हुआ, ठीक है। इसका फोकस था अवेयरनेस, सर्विलांस एंड सेफ फ्लड, ये इसका फोकस था। अब एक बस आप एक ग्लिम्स देख लीजिए, हेडलाइन बोलते हैं ना जैसे। फिर NSCP टू आया 1999 से 2006 तक, ये चला, ये भी 7 साल चला, ये आपका 7 साल ये भी चला। इसमें क्या हुआ, एक्सपांडेड प्रिवेंशन, मतलब जो प्रिवेंटिव चीज़ थी, जो प्रिवेंशन था, उसको एक्सपांड किया गया और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, काउंसलिंग इंट्रोड्यूस की गई, टेस्टिंग इंट्रोड्यूस किया गया, ब्लड सेफ्टी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। फिर थर्ड चला, ये आपका 5 साल तक ही चला, थर्ड फेज। इसमें सेचुरेशन ऑफ प्रिवेंशन सर्विसेज एंड फ्री ART रोल आउट, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इस चीज़ को ये फ्री हो इसके लिए इसमें काम किया गया। फिर आएंगे अगला 2012 से 17, ठीक है, ये 2021 तक एक्सटेंड हो गया, मतलब 2012 से 2021 तक चला, मतलब 9 साल के आसपास चला ये पहले 5 साल के लिए आया था, फिर इसको बढ़ा दिए। इंटीग्रेशन ऑफ क्योंकि इस समय कोरोना वगैरह भी चल रहा था ना, सर्विसेज, स्टिग्मा रिडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो स्टिग्मा रिडक्शन मतलब कि भाई जैसे कोई एड्स प्रभावित है, ठीक है ना, तो उनसे आप दूर भागें। अब एड्स ऐसा नहीं है कि वो आपके बगल में बैठेगा तो आपको फैल जाएगा, ठीक है ना, पर लोगों के अंदर जो भ्रांतियाँ हैं उसको कैसे दूर किया जाए। फिर उसके बाद 2026 तक चलेगा, सॉरी 2026 तो अभी आया नहीं, तो NSCP 5 जो है 2021 से 26 तक चलेगा। तो इसमें अचीव एपिडेमिक कंट्रोल बाय 2030 इन लाइन विथ ग्लोबल टारगेट्स। तो ग्लोबल टारगेट्स जो बना हुआ है जैसे 95 95 95 90 90 90 आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम जो है ये फेजेस हमें डिस्कस करने हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस करने का मैंने सोचा कि कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना NACP फेज फर्स्ट। ये आपका चला है कब तक, 92 से 99 तक आपका चला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक चीज़ है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप इसको बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए, नेशनल एड्स, ठीक है, कंट्रोल प्रोग्राम, कोई मसला नहीं है। तो जब इंडिया में क्या हुआ, अच्छा ये स्टार्ट हुआ, इसके पीछे का एक बार बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ठीक है। अंदर की चीज़ें तो सब जान रहे हैं, लेकिन ये आया कैसे, अगर हम ये जान लेंगे तो इसमें होगा क्या ये भी हमें पता चल जाएगा। तो अगर मैं बताऊं कि अगर जो NACP फेज़ वन है, तो जब इंडिया में 1986 के पास पहला HIV केस रिपोर्ट हुआ, ठीक है, पहला HIV केस जो है आपका, ये 1986 में क्या हुआ, रिपोर्ट हुआ। तब सरकार ने इस इशू को काफ़ी सीरियसली लेना शुरू किया। इसी बैकग्राउंड में 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या की, इसकी शुरुआत की, ठीक। तो 1986 ये टाइमलाइन है। फिर 1992 में आपका NACP सरकार ले आई। तो इसमें क्या किया सरकार ने, इसमें सरकार ने सोचा कि हम इसके एड्स, HIV एड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। मतलब सोचिए 2020 में, 2020-21 के फेज़ में कोविड फैला, ठीक है। आज के ज़माने में हर इंसान बिजी रहता है रील्स चलाने में, शॉर्ट्स चलाने में, जो उसका मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। आज़ादी वज़ादी तो अपनी जगह थी, इसी के लिए तो आज़ाद हुए थे हम, है ना। तो ये रील्स चलाना, शॉर्ट्स चलाना जिसको जन्मसिद्ध अधिकार है, उसमें तक सरकार इतनी एडवाइजरी जारी करती थी, सब बताती थी। तो लोग जो हैं वैक्सीन लगाने से, सब लगाने से परेशान होते रहे कि अरे नहीं वैक्सीन लगा लेंगे तो फलाना हो जाएगा, ढिगाना हो जाएगा। तो सोचिए 1992 के दौरान अगर वो HIV एड्स को लेकर अवेयरनेस फैला रही है तो कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी, ठीक है। तो फिर भी सरकार ने इसमें जो अपने की ऑब्जेक्टिव्स रखे, अभी इसका पूरा एक PPT आगे है वो देख लेंगे, पर मेरे को PPT में पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, इसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। बाकी वो PPT है, आप उसको पूरा देख करके नोट्स बना लीजिएगा। लेकिन अच्छा, इसको अगर अपन थोड़ा सा चिलगोजे को साफ कर देते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए अब तो डेट भी आगे बढ़ गई है मेंस की,
जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक हो सकता है आपका मेंस हो गया हो, ठीक है। तो 1986 में क्या हुआ भाई, केस आया। 1992 में मतलब सरकार 6 साल बाद बहुत सीरियस हो गई, तो NACP लेकर के आ गई, ठीक है। अब इसमें लेकर के आई तो कुछ ज्ञान भी देगी कि ये करना है, तो देखते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले सरकार ने क्या बोला कि भाई जो पब्लिक अवेयरनेस है, ठीक है, उसके कैंपेन चलाएं सरकार ने, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं सरकार ने। क्यों चलाएं? ताकि लोग HIV एड के मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन के बारे में जान सकें, कि ये जान सकें कि भाई ये कैसे फैलता है। ये ऐसे नहीं होता कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को फूंक मार दी, छींक दिया, उसके सामने खांस दिया तो उसको फैल जाए। टीबी थोड़ी ना है, ठीक है। उससे हाथ मिला लिया तो उससे फैल जाए। कोरोना या फिर इन्फ्लुएंजा डिसीज थोड़ी ना है, ठीक है। इसके अलावा कोई मच्छर आकर के, कोई एड्स वाले व्यक्ति को मच्छर काटा था, इसको काट दिया तो फैल जाए। तो ये ध्यान देना है कि जो मिथ बने हुए हैं, है ना, वो तोड़ने हैं कि भाई ऐसे नहीं फैलता, ऐसे फैलता है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ संभोग रत हो जाएं और ए पर्सन को था, ठीक है, और आप उसके साथ संभोग रत हो गए तो, और बिना आप सेफ्टी के साथ हुए, ठीक है, तो हो सकता है आपको एड्स हो जाए। किसी ए व्यक्ति को एड्स ऑलरेडी था और आपको उसका ब्लड चढ़ा दिया गया तो आप हो जाएं। कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है बट वो साथ ही साथ में एड्स से पीड़ित है, जो बच्चा है उसको भी एड्स हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप कोई सिरिंज हो गई, ए व्यक्ति को कोई इंजेक्शन लगा उसी से आपको ही ठोंस दिए, ठीक है, तो आपको हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे फैलता है, इसके बारे में लोगों को बताना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, जो ब्लड सेफ्टी इंश्योर करना है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए HIV ना फैल सके, इसके लिए ब्लड बैंक्स को रेगुलेट किया गया है। मतलब जो ब्लड बैंक्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लड सेफ्टी। जो ब्लड बैंक्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको ब्लड चढ़ाना है, तो अब ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक्स बने होते हैं, तो भाई आपको 2 यूनिट ब्लड चढ़ना है, तो वो क्या करें, वो हॉस्पिटल में उनके पास ब्लड होगा उसी ग्रुप का आपका पर्टिकुलर, और वो आपको, मान लीजिए आपका O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब आपका कोई दोस्त यार मित्र मंडल में किसी के पास O नेगेटिव नहीं है, तो वो हॉस्पिटल अपने से चढ़ा देगा, और आपका कोई मित्र मंडल, इसका कोई भी ब्लड ग्रुप ए है, AB है, O है, जो भी है, वो डोनेट कर देता है यूनिट, ठीक है। तो ऐसा होता। लेकिन अगर ये जो ब्लड चढ़ाए जा रहे हैं इनकी प्रॉपर, मान लीजिए ए व्यक्ति ने हॉस्पिटल को ब्लड डोनेट किया, अब उसकी जांच तो हो कि वो ब्लड जो व्यक्ति कहीं वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है, फिर बाद में जिसको चढ़ा दें तो उसको वो हो जाए। तो ब्लड सेफ्टी इंश्योर करना है ब्लड बैंक्स में, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर सर्विलांस सिस्टम सेटअप करना है, ठीक है। क्या करना है? सर्विलांस सिस्टम सेटअप करना है, जिससे HIV के स्प्रेड पर डेटा कलेक्ट और मॉनिटर किया जा सके। कि भाई डेटा भी कलेक्ट किया जाए ना, कि मान लीजिए ये अपना मध्य प्रदेश है, तो इसके इस रीजन में मान लीजिए फैल रहा है, इस रीजन में फैल रहा है, तो इसका क्या रीजन है, किस रीजन में फैल रहा है, तो मॉनिटर करना है, यहाँ से डेटा कलेक्ट करना है कि ऐसे बॉर्डर एरियाज़ हैं, यहाँ ऐसा क्या है जिसकी वजह से फैल रहा है, तो ये सब चीज़ ध्यान करनी है। फिर उसके बाद STD, ठीक है। आपने 83 मूवी देखी होगी, उसमें वो ऐसा बोलता है ना कि यार मेरे को STD हो रहा है, तो वो एसिडिटी बोलना चाह रहा था लेकिन वो STD बोल रहा था। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, इसका मतलब होता है कि जो क्लिनिक्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि STD से HIV होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब आप इसके बारे में समझदार हैं, आगे मैं क्या ही बताऊं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये हमें NACP में ये समझना जानना है, और मोटा माटी तो हाँ मैंने आपको सब बता ही दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी एक स्लाइड है, स्लाइड को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी तो एक काम ही है। तो ये हुआ आपका NACP फर्स्ट 1992 से 1999, पहला पॉइंट। इसका एम क्या है? टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन इन इंडिया। अब देखिए, आप चाहे हिंदी मीडियम के हों, चाहे उर्दू मीडियम के, चाहे आप हों इंग्लिश मीडियम के, और चाहे आप संस्कृत मीडियम के, कुछ भी हो, कितना इंग्लिश तो आपको आता ही होगा। तो टू स्लो डाउन, ठीक है, कि कम करना है, स्प्रेड मतलब जो फैल रहा है HIV इन्फेक्शन इन इंडिया, तो ये इसका एम है। फिर गोल क्या है इसका? इनिशिएटिव HIV सर्विलांस इन द कंट्री, पीछे मैंने बताया कि क्या करना है, इनिशिएट करना है HIV सर्विलांस, मतलब भाई निगरानी सिस्टम जो है उसको बढ़ाना है, ठीक है ना, इसका मतलब निगरानी होता है। दूसरा, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस, पीछे मैंने बताया कि भाई जन जागरूकता फैलानी है। तीसरा, इंश्योर ब्लड सेफ्टी, वही पीछे मैंने बताया आपको कि रक्त सुरक्षा जो है उसको स्क्रीनिंग इंश्योर करनी है, कि जो डोनेटेड ब्लड है, ठीक है ना, वो कहीं अच्छा है, वो कहीं हम खुद ही तो अपने अंदर असला बारूद नहीं रखें,
ये 3 चीज़ें हो गई गोल। अब अचीवमेंट क्या थी इसकी देख लीजिए, क्या अचीवमेंट्स है भाई। एस्टैब्लिश्ड नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो नाको एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। नाको के बारे में अभी एक हम 2 मार्कर या 7 मार्कर के रूप में देख लेंगे आगे। तो एस्टैब्लिश्ड नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये नाको एस्टैब्लिश हुआ। फिर स्टार्टेड HIV सेंटिनल सर्विलांस, तो HIV सेंटिनल सर्विलांस सिस्टम जो है ये स्टार्ट हो गया। वही मतलब निगरानी रखना कि इस एरिया पे कितना हो रहा है, उस एरिया पे कितना फैल रहा है। फिर मेड ब्लड स्क्रीनिंग फॉर HIV मैंडेटरी इन ऑल ब्लड बैंक्स, तो सभी ब्लड बैंक्स जो थे वहाँ पे ये मैंडेटरी कर दिया कि जो HIV मतलब जो ब्लड है उसकी स्क्रीनिंग होगी, कहीं उसको HIV एड्स तो नहीं था उस व्यक्ति को जिसने डोनेट किया है। फिर तीसरा, लेड द फाउंडेशन फॉर एड्स कंट्रोल इन इंडिया, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो थी हमारी ये NSCP फर्स्ट फेज़ में हुई, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूँ अगर ये वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ होगा तो इसको मैं कंटिन्यू कर दूँगा, पूरे फेज़ पढ़ा दूँगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक NSCP फेज़ 1 फेज़ 2 ऐसे ऐसे करके पढ़ा देता हूँ तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर NSCP फेज़ 2 में आएंगे, जो 5-6 मिनट का मुश्किल से वीडियो होगा, तो वो हम देख लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।